हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में जो सबसे दिलचस्प चीज़ सामने आई है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की इसराइल के लिए सपोर्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो बाइडन की इस सपोर्ट की वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और हमास के दरमियान एक शदीद जंग जारी है जिसमें हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस जंग के माहौल में रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसराइल का दौरा किया है। जो बाइडन की पहली मुलाकात इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से हुई है, जिसमें उन्होंने शैतानी कुव्वतों के साथ ताल्लुक़ होने का एक अहम सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं समझता कि एक ज़ायनिस्ट होने के लिए एक यहूदी होना ज़रूरी है और मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट ने रजामंदी में सर हिलाया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ज़ायनिस्ट होने का इतना खुलेआम इतराफ़ शायद आज तक तारीख़ में कभी नहीं हुआ और यकीनन ये आने वाले हालात की तरफ भी एक इशारा है। ज़ायनिस्ट को समझने से पहले ज़ायनिज़्म को समझना ज़रूरी है। ज़ायनिज़्म, जिसे उर्दू में सहूनियत भी कहा जाता है, एक सियासी और नज़रियाती तंजीम है जो कि 19वीं सदी के आखिर में बनाई गई, जिसका मकसद फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा करके एक यहूदी मुल्क का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। ज़ायनिज़्म का लफ्ज़ ज़ाइन से निकला है, जो कि जेरूसलम में वाक़ एक पहाड़ का नाम है और यहूदियों के लिए इसराइल के सरज़मीन से ताल्लुक़ का एक तारीख़ी और रूहानी हवाला भी है। ज़ायनिज़्म तंजीम 4 अहम प्रिंसिपल्स पर बेस करती है, जिसमें पहला है कि फ़लस्तीन के ज़मीन पर एक यहूदी वतन का होना, जिसकी वजह से 1948 में इसराइल का वजूद क़याम में आया। दूसरा है सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब खुद इरादियत, जिसका मकसद है यहूदियों का एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में रहना और अपने फ़ैसले खुद करना। तीसरा प्रिंसिपल दुनिया में फैले हुए तमाम यहूदियों को इसराइल में वापस आने के लिए कहता है, जबकि चौथा प्रिंसिपल इसराइल की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी यानी इकनॉमिक तरक्की में ज़ायनिस्ट के शामिल होने पर जोर देता है। ये बात याद रहे कि तमाम यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं होते। ज़ायनिज़्म ने मिडल ईस्ट के जदीद तारीख़ को बदल दिया है, ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के मामले पर, और इस तंजीम ने यकीनन इसराइल और मिडल ईस्ट की तरक्की पर गहरा असर डाला है। तो ज़ायनिज़्म और ज़ायनिस्ट के असल मकासद आपके सामने आ चुके हैं। अब वापस आते हैं जो बाइडन पर। एरन डेविड मिलर, एक फॉर्मर मिडिल ईस्ट नेगोशिएटर के मुताबिक बाइडन का इसराइल के साथ गहरा ताल्लुक उनके डीएनए में मौजूद है और वो इसराइल को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाइडन की इस सपोर्ट से अरब दुनिया में उनके खिलाफ नफरत में इजाफा हो रहा है, जबकि कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने भी बाइडन पर जंग बंदी और गजा पर होने वाले जुल्म को रोकने का कहा है। बाइडन का इसराइल के बारे में ये नज़रिया उनके वालिद साहब की वजह से है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और नाज़ी होलोकास्ट के बाद इसराइल के वजूद में आने को ठीक करार दिया। 1973 में अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले 80 साला जो बाइडन, जिन्होंने अमेरिकन सेनेटर और फिर ओबामा के दौर में एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया, हमेशा इसराइली प्रो पॉलिसीज़ की हिमायत करते रहे, जिसका मकसद इसराइल को माशी और जंगी सपोर्ट फराहम करना था। ओपन सीक्रेट्स डेटाबेस के मुताबिक जो बाइडन ने अपने 36 साल कैरियर में इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा इसराइली डोनेशंस को वसूल किया, जिनकी मालियत तकरीबन $4.2 मिलियन है। जो बाइडन ने ओबामा और नेतन्याहू के दरमियान ईस्टर्न जेरूसलम में यहूदियों के सेटलमेंट्स को बढ़ाने के हवाले से होने वाले इख्तलाफात को कम करने में भी अहम किरदार अदा किया। मगर अब इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में जो बाइडन का नेतन्याहू के साथ ये ताल्लुक बहुत नाजुक मरहले का शिकार हो चुका है, जिसमें सबसे अहम चीज़ ईरान की इस जंग में इन्वॉल्वमेंट है। एक सर्वे के मुताबिक 54% रिपब्लिकन और 34% डेमोक्रेट्स को इसराइल पर होने वाले हमले पर हमदर्दी है, जबकि यंग अमेरिकन्स ने इसराइल के लिए कम हिमायत का इजहार किया है। इस तनाजुर में अमेरिका का रोल इस जंग में बहुत अहम है, जो यकीनन मामलात को बहुत बिगाड़ सकता है। बाइडन की इसराइल के लिए बेपनाह और अंधी माशी और जंगी सपोर्ट और गजा के लोगों के मामलात और उनके जानी और माली नुकसानात को बिल्कुल इग्नोर करना ऐसी बातें हैं जो आपको सहूनियत यानी ज़ायनिज़्म के असल मफाद की तरफ इशारा देती हैं। मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक यही तंजीम दज्जाल की आमद के लिए तैयारी कर रही है और शायद इस जंग का मकसद भी ग्रेटर इसराइल को वजूद में लाना है,
تاکہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کی جا سکے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس تنازع نے یقیناً حق اور باطل کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور جیت حق کی ہی ہونی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔